और देश के सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद खून का चढ़ा दिया। स्वाभिमानी देश का तिरंगा झुकने न दिया, कि स्वाभिमानी देश का तिरंगा झुकने न दिया। वीर परशु जननी के मान को बढ़ा दिया, और प्राणों से भी प्यारी लगती थी उन्हें मातृभूमि, इसलिए प्राण मातृभूमि पे चढ़ा दिया, इसलिए प्राण मातृभूमि पे चढ़ा दिया। चिट्ठियां अगर प्रेम के पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई भी अपने जिगर में इस देश को बोता नहीं, और हुस्न देखने लग जाती यदि शेखर भगत सिंह, तो इस देश पे मिटने वाला मिलता लाल इकलौता नहीं। और उस समय का हर युवा यदि दिल में बगावत ठानता, तो मेरा देश गुलामी की जंजीरों को कभी ढोता नहीं। और राणा सिवाय यदि खेलते गुड्डो गुड़ियों के खिलौनों से, तो इस देश का अस्तित्व भी आज कहीं होता नहीं। और मेरे पास पुष्प नहीं है, पर मैं उन्हें शब्द चढ़ाती हूँ कि हिंद जिनकी जान थी, नाम हिंदुस्तानी, जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अड़ियों की ललकार पे, और जय हिंद सदा लिखा जेलों की दीवार पे। अरे बदन पे बनी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु विडंबना देखिए इस देश की कि आज एनसीईआरटी की पुस्तक हमें पढ़ाती है कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पे दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में। किंतु ऐसा नहीं हुआ था। क्या क्या करना पड़ा था कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, और गोलियों की गाय नहीं थी ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी जेलों में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं और ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ है भगत सिंह जैसों से। अरे माओ ने गोली खाई थी, कि माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदे पे, आजादी की टोली उठी है कुर्बानी के कंधों पे, आजादी की टोली उठी है कुर्बानी के कंधों पे। और आज हमारी आजादी का रक्षा सीमा पे जवान करते हैं, किंतु पड़ोसी मुल्क के लोग आके उन्हें मार देते हैं या बंदी बना लेते हैं। तो मैं उनके भ्रम को दूर करने के लिए चंद पंक्ति आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि महाराणा के बेटे हैं इतिहास अमर कर सकते हैं, कि महाराणा के बेटे हैं इतिहास अमर कर सकते हैं, अनंतपाल के बेटे हैं इतिहास अमर कर सकते हैं। और गांधी के बंदर मत समझो, कि गांधी के बंदर मत समझो, हम धड़ से भी लड़ सकते हैं। और शीश काटने वाले गीदड़ों, कि शीश काटने वाले गीदड़ों जाकर तुम इतिहास पढ़ो, गोरा बादल के नस्लें हैं हम धड़ से भी लड़ सकते हैं, गोरा बादल के नस्लें हैं हम धड़ से भी लड़ सकते हैं। और अब शहीद हुए करोड़ों करोड़ों वीरों को मैं नमन करती हूँ। उसी में से एक माँ का बेटा शहीद हो जाता है सरहद पे, तो उस माँ से एक मीडिया वाला आकर पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं, आपका बेटा शहीद हो गया इसी के लिए। तो वो माँ रोते रोते क्या बोलती है, जरा उनके बातों को सुनिएगा कि कंचन न कामिनी कुबेर का भंडार न था, कि कंचन न कामिनी कुबेर का भंडार न था हमारे पास नहीं कुछ भी लुटाने को, और माथे का सिंदूर पहले मातृभूमि पे चढ़ा दिया था, माटी ही बचा था सिर्फ भालों पे सजाने को। और रोती नहीं इसलिए कि पुत्र हो गया शहीद, माँ गर्व से बोली कि रोती नहीं इसलिए कि पुत्र हो गया शहीद, कर्ज अभी बाकी है मातृभूमि की चुकाने को। और एक बेटा भारत के लाल पे चढ़ा दिया था, काश एक और होता देश पे चढ़ाने को। तब वो माँ क्या बोलती है कि मुझ जैसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, ऐसा वो माँ बोलती है कि मुझ जैसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, और मैं तो छोटी माँ हूँ बड़ी माँ भारती है, माँ भारती से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है माँ गर्व से कह रही है, कि अश्रुधारा बह रही है माँ गर्व से कह रही है, सैनिकों का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, और दुश्मन के सर फोड़ दिए प्राण चाहे छोड़ दिए, हाथों से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। बहुत सुंदर। अभी अपनी बिटिया, क्या नाम है आपका? शाबाश, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है? शिवानी। अरे वाह, इसने तो शिवानी ने तो पूरा शिवा की तरह क्रांति तांडव कर दिया। शिवानी ने शिव तांडव राष्ट्रभक्ति का जो किया है ना, आज हमें हर बेटी के अंदर ये जोश पैदा करना पड़ेगा। ये आवाज तो मुझे इधर राजस्थान की लगती है।
तो आपके पूर्वज राजस्थान से तो नहीं आए? बसिंदा तो वहीं के हैं हाँ, सब। ये सब देखो क्रांति माना। वैसे तो अपने ये बिहार, ये तो प्रेम के गीत ज्यादा गाता है और बिहार की वाणी में बड़ी रस है, शांति है, लेकिन पहली बार हमें यहाँ क्रांति देखने को मिली है। तो जब हमारी बेटियों के अंदर ये क्रांति होगी तो भारत में कोई भी बेटी के ऊपर कोई जिहादी आंख उठा के देख ही नहीं सकता। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है बेटियों को संस्कारवान और तेजस्विनी बनाने की। नहीं तो चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि बेटियां खतरे में है, ये वो, वहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है। जब तक हमारी बेटियों के अंदर रानी लक्ष्मीबाई नहीं आके बसेगी और इस तरह की प्रतिभा नहीं होगी, तब तक कोई बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन या माता पिता गुरु आचार्य कब तक बच्चों के साथ रहेंगे? इसलिए बेटियों को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और अब तो अजीत जी, हमारा जो वो बेटियों को, अभी तो ये वाणी बोल रही है, लेकिन जब तलवार घूमेगी, योजना बन गई है। हाँ, तो हर बेटी को हम तलवार से, भाले से और उसके हाथों में कटार दे करके, यदि कोई तोकू, एक हमारे स्वामी जी बोला करते हैं, जो तोकू कांटा बोए वाकू बोए तो भाला, और वो भी उल्लू का पट्टा क्या याद रखेगा, पड़ा किसी से पाला। तो जो तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे, उसकी आंखों को निकालने का जज्बा हमारी बेटियों के अंदर होना चाहिए। नहीं तो ये रोज ये गलत तरह की हरकतें समाज में बढ़ती जा रही हैं। और जब तक हमारी बेटियां अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद से नहीं करेंगी, तब तक भारत की अस्मिता हमेशा खतरे पे दाव पे लगी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर माता पिता को और हर उस समझदार व्यक्ति को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बेटियों को मोबाइल से पहले उनके हाथ में कटारी दो, क्योंकि मोबाइल से बेटियों के चरित्र की रक्षा नहीं होगी, बल्कि तलवार से बेटियों की रक्षा होती है। रानी लक्ष्मीबाई मोबाइल लेके घूमती थी क्या? नहीं। क्या लेके घूमती थी? तुम कहते हो बेटी घर से जा रही है, इसको मोबाइल दे दो, इसकी सुरक्षा हो जाएगी। अच्छा, मोबाइल से कैसे हो जाएगी? मोबाइल से जिसको फोन करेगी, यदि चाकू उसके पर्स में, उसके बैग में इतना बड़ा चाकू होना चाहिए, कोई ऐसा खतरा जानेगी तो चाकू निकालेगी, उसके पेट में भोग देगी। तो मैं सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हर बेटी को चाकू रखने की अनुमति दी जाए। अनुमति दी। और चाकू के ऊपर कोई लाइसेंस नहीं होता है, सब रख सकते हैं। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और ये तभी होगा जब बेटियों को संस्कारवान बनाओ और बेटियों को आदि समाज में लाओ, बेटियों को गुरुकुल में लाओ। गुरुकुलों में पढ़ के और अपने ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में पढ़ के संस्कारित होकर के बेटियां फिर बिहार की संस्कृति को बचाएंगी। और जो शाकाहारी बिहार का हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि माताएं बहनों के अंदर तो दया और शाकाहार होना ही चाहिए, अंदर से होता ही है। उनको तो थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, वो तुरंत उसमें बदल जाती है। तो हम अपने बिहार को शुद्ध बिहार बनाएंगे, शाकाहारी बिहार बनाएंगे और बिहार की और भारत की प्रत्येक बेटी को इन अपने वैदिक संस्कारों से, सनातन वैदिक धर्म के संस्कारों से शिक्षित और दीक्षित करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ हम बिहार में डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। अब तो अजीत जी और ये बेटी शिवानी, अब तो क्रांति आगे तक जाएगी। बोलो भारत माता की जय। जय।